मेरे बहुत ही प्रिय साथियों, हृदय की गहराई से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, पूरे ज्योतिष जगत में एक ऐसी युति है जो शायद सबसे ज़्यादा बदनामी वाली है, या इसको ये कहा जाए कि इसको बदनाम कर दिया गया है, क्योंकि प्रत्येक स्थिति में ऐसा नहीं है। साथियों, आज से हम एक श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं राहु और शुक्र की युति को लेकर के। किस किस स्थान पर ये कौन कौन से प्रभाव देती है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और सारी गलतफहमियां दूर करेंगे। इस प्रकार की युति किसी भी कुंडली में देखी नहीं कि सीधा उस पर चरित्रहीन होने का आरोप लगा दिया जाता है। कुंडली मिलान का जब समय आता है तब आमतौर पर लोग मेरे पास में आते हैं और वो खुद ही अपनी तरफ से सलाह देना प्रारंभ कर देते हैं कि इसकी कुंडली में तो कई बार, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, कि इसकी कुंडली में तो राहु और शुक्र की युति है, इसलिए इससे हम विवाह नहीं करेंगे। हमें किसी ज्योतिषी ने कहा या उन्होंने ही किसी किताब में पढ़ लिया। साथियों, ये सबसे खतरनाक स्थिति है। ऐसा फैसला लेने से पहले हमें दूसरी कई स्थितियां देखनी पड़ती है, तभी जाकर के हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि जब किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में उसके लग्न स्थान में उसके प्रथम भाव में यदि राहु और शुक्र की युति है तो उसको किस प्रकार से ऐसी संभावना बनती है कि विवाह के पश्चात भी उसके एक्स, ये नई टर्मिनोलॉजी मैंने भी अभी सीखी है कि पूर्व प्रेमी या पूर्व प्रेमिका, जिसको कि एक्स कहते हैं आज की पीढ़ी में, उसकी वापसी होती है और उसकी वापसी होने के कारण कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन खराब होता है। ये कब होता है, इस पर नज़र डालें। इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। तो अपना कमेंट लिखने से पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग ज़रूर करें, और साथ ही हम इस एपिसोड के अंत में जो एक प्रश्न आपसे पूछेंगे उस प्रश्न का सही जवाब देने वाले प्रश्नों में से ही किसी एक का हम शामिल करेंगे प्रश्न। साथियों, राहु और शुक्र की युति की बात कर रहे थे, और ये भी केवल इसकी दशा या अंतरदशा में, इस युति में भी जब उस व्यक्ति को उस राहु की या उस शुक्र की दशा या अंतरदशा आएगी तब वो प्रभाव देगा। हमेशा ऐसा प्रभाव नहीं होता है। जैसा कि मैंने बताया कि ये युति देखते ही व्यक्ति किसी भी कुंडली मिलान में रिजेक्ट कर देता है। कई मामलों में तो जब दिल में ये बात गहरी बैठ जाती है तब ऐसा व्यक्ति शादी के बाद भी अपने जीवन साथी को शक की निगाह से देखता है और बात तलाक तक पहुंच जाती है। इसलिए आपको सावधान करना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। तो आइए साथियों, आज के इस एपिसोड को आगे बढ़ाने से पहले जन्म पत्रिका के माध्यम से ये जानने का प्रयास कर लें कि कब ये जो युति है वो जीवन में शादी के बाद में पूर्व प्रेमी या प्रेमिका की एंट्री करके जीवन को खराब करने का प्रयास कर सकती है। साथियों, लग्न भाव में जब भी राहु और शुक्र की युति होगी, ये युति है अपने आप में ठीक है, परंतु इतना पर्याप्त नहीं है। जब तक इनके साथ में शनि की युति न हो या शनि की इन पर दृष्टि न हो तब तक ये युति पूर्ण रूप से फलीभूत नहीं होगी। या तो शनि इनके साथ में विराजमान हो या दृष्टि ये डालेंगे या तो चतुर्थ भाव में बैठे हुए शनि, या सप्तम भाव में बैठे हुए शनि, या एकादश भाव में बैठे हुए शनि। और साथ ही राहु और शुक्र के ऊपर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। यदि ये सारी शर्तें पूरी हो रही है तब जाकर के ऐसी नौबत आती है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। और इसके साथ ही राहु और शुक्र की जो युति लग्न में है, ऐसा व्यक्ति स्वेच्छाचारी होता है। उसको सारे डिसीजन जीवन में स्वयं लेने हैं, किसी के दबाव में रहना उसको बिल्कुल भी उचित नहीं लगता है। पाश्चात्य दार्शनिक एक हुए हैं जिनका नाम था फ्रायड। उन्होंने ये कहा था कि जीवन के हर कार्य के पीछे कहीं ना कहीं काम वासना कार्य कर रही है, और शुक्र को देवताओं का नहीं दानवों का गुरु माना गया है।
और राहु जो है वो अपने गुरु के साथ में बैठे हैं, कहीं और नहीं बैठे हैं, परंतु राहु अपने आप में ही षड्यंत्र, विध्वंस, पाप, इन सब के कारक है। इसलिए राहु और शुक्र की युति जहां पर भी देखी जाती है सीधा इस प्रकार की डिक्लेरेशन दे दी जाती है। ऐसा व्यक्ति जो है वो फैशन परस्त होता है, संगीत प्रेमी होता है, आराम पसंद ऐसा व्यक्ति होता है, परंपरा का थोड़ा वो विरोध करता ही रहता है। उसके मित्रों में कुछ विपरीत लिंगी मित्र भी होते हैं और कार्यस्थल पर ऐसा व्यक्ति बहुत ही लोकप्रिय होता है और उसकी ऐसी इच्छा होती है हमेशा से कि वो अपना विवाह जो है वो अपनी पसंद से करे। इन सब चीज़ों में कोई भी गलत नहीं है। साथियों, शुक्र जो है वो संबंधों का कारक है, खास तौर पर पुरुष और स्त्री में होने वाले शारीरिक संबंधों का कारक। यदि शारीरिक संबंधों का उद्देश्य संतान प्राप्ति है तब उसमें फिर मंगल की भी भूमिका आ जाती है, परंतु यदि विशुद्ध रूप से केवल वासनात्मक संबंध स्थापित किए जाते हैं तब इसमें केवल राहु और शुक्र की ही युति का सबसे बड़ा मेजर रोल होता है। चकाचौंध, बड़े बड़े वाहन, बड़ी बड़ी भौतिक सुख सुविधाएं, इसके अंधकार में, मैं तो इसको अंधकार ही कहूँगा साथियों, कई बार व्यक्ति विचलित हो जाता है और गलत डिसीजन ले लेता है। परंतु राहु और शुक्र की इस युति अकेले होने से नहीं होता जब तक कि शनि की दृष्टि या युति उसको ना मिल जाए, और ये मिलते ही जो वैक्यूम है वो वैक्यूम कहीं ना कहीं से भर जाता है और व्यक्ति इस प्रकार के बंधनों में बंध जाता है और बाद में सिवाय पछतावे कि उसको कुछ भी हासिल नहीं होता। तो साथियों, यदि इस प्रकार की युति है तो आपको अपनी जन्म पत्रिका का ठीक से विश्लेषण कराना चाहिए और किसी की भी कुंडली में सिर्फ राहु और शुक्र की युति देख करके उस पर प्रश्न चिन्ह उसके चरित्र पर कभी भी न लगाएं। जो शर्तें आज बताई है, जो दशा अंतरदशा की बात की गई है, उस पर आपको ज़रूर विचार करना चाहिए। तो साथियों, आइए अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है पुनीत मेहता जी का, जो कि उन्होंने लिखा है लुधियाना से। पुनीत जी, आपने कहा है कि 2014 में आपका विवाह संपन्न हो गया था और उसके बाद से लंबे समय से आपकी जो पत्नी है वो अपने मायके में जाकर के बैठ गई हैं क्योंकि उनको अपने सास ससुर के साथ में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो क्या होगा, क्या तलाक होगा, ये आपका प्रश्न है। पुनीत जी, तलाक का योग नहीं है और जो दाम्पत्य में अभी आपके गड़बड़ चल रही है वो जुलाई 2021 तक चलेगी। उसके बाद में धीरे धीरे परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी। आपको चाहिए कि मंगलवार को हो सके तो आप हनुमान मंदिर के दर्शन करें, वहाँ पर बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी के चरण से सिंदूर उठा करके तिलक अपने ज़रूर धारण करें, क्योंकि आप प्रबल रूप से मंगलीक भी हैं। तो जल्दी ही आपकी दाम्पत्य की गाड़ी पटरी पर आ जाएगी। तो साथियों, अब आज का प्रश्न पूछ लिया जाए। आज मैंने एक पाश्चात्य दार्शनिक, एक पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक का नाम लिया है। उनका क्या नाम है यही आपको उत्तर के रूप में लिख करके भेजना है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।